इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो 1.5-2 साल पहले देखी थी मैंने, जिसमें मिर्ज़ा जी ने नबी की बीवियां अहले बैत में उतने पक्के तौर पर शामिल नहीं हैं जितने पक्के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें शामिल हैं। इस बात के सबूत में मुस्लिम शरीफ से हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में बताया था कि वो नबी की अहले बैत हैं तो मगर इतने पक्के तौर पर नहीं हैं। और मिर्ज़ा जी ने कहा था कि दूसरी रिवायत में तो ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाहु अन्हु के बड़े सख्त अल्फाज हैं कि उनसे पूछा गया कि नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं हैं, तो ज़ैद इब्न अरक़म ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम नहीं, बीवियों को तो तलाक दे दो तो वो घर से बाहर हो जाती हैं। आज मिर्ज़ा जी के एक सपोर्टर दिखे, उनका कमेंट भी यही था कि नबी की बीवियां पक्के तौर पर उनकी अहले बैत नहीं थीं, क्योंकि बीवियों को तो इंसान तलाक दे दे तो वो घर से बाहर निकल जाती हैं। चलिए हमारा जवाब भी पढ़ लीजिए, सुन लीजिए जो हमने उनको दिया था। देखिए जी, ये ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल मुस्लिम शरीफ में बताया जाता है और बिल्कुल भी गुमान नहीं किया जा सकता कि नबी का कोई सहाबी ऐसी गुस्ताखाना बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में कह सकता है। और वैसे भी इस रिवायत के दो वर्ज़न और उसमें हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म की ही दो एकदम अलग अलग वर्डिंग से ज़ाहिर है कि इनमें से एक रिवायत में अल्फाज बढ़ाए गए हैं और हम इस बात को पक्के यकीन से कह सकते हैं कि तलाक वाला जुमला हज़रत ज़ैद बिन अरक़म पर गलत तरीके से गढ़ा गया है। आगे मैं बताऊंगा कि बड़ी वाज़ेह सी बात है कि सहाबा ऐसा जुमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में क्यों नहीं बोल सकते थे। अफसोस ये कॉमन सी बात इंजीनियर मिर्ज़ा जी को समझ नहीं आई और उन्होंने इस गुस्ताखाना जुमले का जिक्र उसकी ताईद में किया, रद्द में नहीं। खैर देखिए, जब कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत 6 में अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया है कि नबी की बीवियां मुसलमानों की माएँ हैं, तो अब अल्लाह ने ऐसा रिश्ता बना दिया था कि चाहे नबी तलाक भी दे दें, उनकी बीवियों से मुसलमानों का माँ वाला ताल्लुक़ हमेशा रहेगा। अब वो मरते दम तक आम औरतें नहीं बन सकती, बल्कि तलाक के बावजूद नबी के ताल्लुक़ से वो तमाम सहाबा के लिए और बाद के तमाम मुसलमानों के लिए भी माँ ही रहेंगी और उन माओं के लिए नबी के बाद किसी भी मर्द से शादी करना हराम था। यानी अल्लाह ने इस रिश्ते को हमेशा का रिश्ता बना दिया था। इसलिए नबी का कोई भी सहाबी नबी की बीवियों के मुतालिक ये नहीं कह सकता कि उन्हें तलाक दे दो तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी बीवियों को तलाक दी भी नहीं। गालिबन इब्न अरक़म का कौल उनकी ज़ईफ़ी में ही लिया गया है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए ज़माना बीत चुका था और नबी के अपनी किसी बीवी को तलाक देने का सारा इम्कान ही ख़त्म हो गया था। इसके बाद नबी की बीवियों के मुतालिक किसी सहाबी का ऐसा कहना नबी की अहले बैत पर ज़बान दराजी है, जो कभी हुआ नहीं। वो कहने का मतलब क्या? इसीलिए हम दावे से कह सकते हैं कि ये जुमला हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने नहीं कहा है। रही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में किसी के शामिल होने या ना होने की बात, कुरान में सूरह हूद की आयत 73 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए नबी के घर वाले या नबी के अहले बैत इन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। यानी बीवी के लिए अहले बैत के अल्फाज का इस्तेमाल ख़ास अरबी तरीका था। फिर सूरह अहज़ाब की आयत 33 में ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत कहकर अल्लाह ने इस बात को रहती दुनिया और आखिरत तक के लिए पत्थर की लकीर बना दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां नबी की अहले बैत में शामिल थीं। बाकी रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के रिश्तेदार जो मुसलमान हुए, वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सहाबा होने के नाते हमारे लिए मोहतरम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी मुसलमान होने के नाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के रिश्तेदार भी मोहतरम हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार मुसलमान साथी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के रिश्तेदार नहीं भी थे, वो भी हमारे लिए एक बराबर मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। अब यहाँ जो लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खून के रिश्ते के मुसलमान लोग थे वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिवार थे, ना कि नबी की बीवियाँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून का रिश्ता जिनका था वही हक पर थे और बाकी उनके मुकाबले में जो भी सहाबा थे तमाम बातिल पर थे। देखिए, पहले तो सहाबा में कोई दुश्मनी या जंग थी ही नहीं,
یہ ایک فرضی گٹ بندی بنانے والی باتیں ہیں۔ قرآن سورہ الفتح کی 29ویں آیت کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قریبی صحابہ آپس میں نرم تھے، اتفاق، اتحاد اور محبت رکھنے والے لوگ تھے، اور دشمنی وہ صرف کفار سے کرتے تھے، آپس میں نہیں کرتے تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو صحابہ سب بہترین تھے، لیکن ان میں خون کے رشتے کی بنیاد پر کوئی فرق کرنے کی بات آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کا تعلق ہونے پر اللہ ان مسلمانوں کو باقی مسلمانوں پر برتری دیتا ہے؟ یہ خیال بنانے والوں کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کہیں بھی ان کے خیالات کا سپورٹ کرتا ہے۔ انہیں قرآن میں دیکھنا چاہیے کہ محض نبی کے خون کے رشتوں کی اللہ کی نظر میں کیا حیثیت ہے۔ قرآن میں ذکر ہے جب حضرت نوح کا سگا بیٹا عذاب میں ڈوبنے لگا اور اسے بچانے کے لیے نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا وہ تمہارے اہل بیت میں نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے رشتے اور ان کے خاندان کی اللہ کی نظر میں کوئی زیادہ اہمیت تھی کیا؟ وہ بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے لیے قرآن میں دوزخ کی بددعا لکھ کر اللہ نے صاف کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں نبی کی نسل اور ان کے خون کا تعلق بے معنی ہے۔ صرف نبی سے خون کا تعلق برکت کا سبب ہوتا تو اس تعلق کی برکت سے ان لوگوں کے کفر کے باوجود اللہ ان پر عذاب کا معاملہ ہلکا کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ سے فریاد کی، یعنی انہیں تو اپنے بیٹے سے محبت تھی۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے آخرت کی بھلائی کی دعا کرتے تھے، انہیں بھی اپنے باپ سے محبت تھی، لیکن اللہ نے حضرت نوح کی اپنے کافر بیٹے کے حق میں فریاد اور حضرت ابراہیم کی اپنے بت پرست باپ آزر کے حق میں دعا دونوں ہی کو قبول نہیں کیا۔ یعنی قرآن آپ کو کہیں یہ اشارہ نہیں دیتا کہ نبی کے خون کے رشتے والوں میں آٹومیٹک کوئی برتری اللہ نے رکھی ہو، بلکہ اللہ نے برتری رکھی ہے ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر اور نیکی کی بنیاد پر۔ لہٰذا جو بھی لوگ ایمان والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، خواہ وہ نبی کے گھر والے ہوں اور نہ بھی ہوں، اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کا رشتہ ہونے کی وجہ سے فلاں صحابی حق پر تھے اور خون کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے نبی کی بیویاں غلطی پر تھیں، یہ خیال قرآن کے منافی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی، دامادوں اور نواسوں سے محبت تھی، جس طرح ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے حق میں اللہ سے بہتری کی دعا بھی کی اور انہیں اپنے اہل بیت بھی کہا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ کہاں سے لوگ نکال لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ باقی لوگوں کو اپنے اہل بیت سے نکال دیا ہے، جبکہ قرآن میں نبی کی بیویوں کو اللہ نے نبی کی اہل بیت کہا ہے، اور احادیث کے الفاظ پر تو جرح ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیات پر ہرگز بھی جرح نہیں ہو سکتی۔ شکریہ۔